जय गुरु जी। कोटि कोटि नमन गुरुपा। मैं आपकी बेटी नवलदीप मलेरकोटला से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। आज संडे है और आज 21 मार्च है और इस टाइम रात के 10:45 है। सबसे पहले सारी संगत जी को जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपको भी जय गुरु जी। और मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत जाप मंत्र से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा मुझे बहुत दिनों से कह रहे थे कि तुझे एक घर ब्लेस करने जा रहा हूँ और मुझे एक रेंटेड हाउस की बहुत सख्त ज़रूरत थी। और गुरुपा ने एक मुझे बहुत ही रेंटेड हाउस, बहुत ही प्यारा सा घर ब्लेस किया है। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा हर पल मुझे ब्लेस कर रहे हैं और मैसेज दे रहे हैं कि बच्चे मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत। इन दिनों मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन अब मेरी रिकवरी हो रही है। और फ्राइडे को जब मैं स्कूल गई तो गुरुपा मेरी क्लासरूम के गेट के पास आकर एक क्रीम बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया। और उन्हें बटरफ्लाई को देखकर मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई। गुरुपा कहते हैं कि तू घर से चल, मैं तेरे साथ हूँ। और मैं जहाँ भी जाती हूँ गुरुपा को अपने साथ ही लेके जाती हूँ। और उस दिन गुरुपा ने बहुत ब्लेस किया। डिपार्चर टाइम भी हो गया, लेकिन वो बटरफ्लाई वहीं पर थी। तो कल मैं जब स्कूल गई तो मैंने सबसे पहले वहीं जाकर देखा, तो उस टाइम वो बटरफ्लाई नहीं थी। लेकिन गुरुपा ने कह दिया कि जो तुझ पे एवलाइज है, जो भी नेगेटिविटी तेरे आसपास है तेरे वर्क प्लेस पर, मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे हेल्थ ब्लेस करने के लिए, मुझे नया जीवन देने के लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपके आशीर्वाद से गुरुपा मैं चल रही हूँ। अभी वेन्स में वीकनेस है और मैंने गुरुपा से आज कहा कि गुरुपा मुझे पहले वाली नवल बना दीजिए, आई हेट दिस नवल। तो जैसे मैं पहले एक्टिवली काम करती थी, अब मैं उस तरह से अभी नहीं चल पा रही। और फिर गुरुपा ने मुझे कुछ वीडियोस भेजे और कुछ थॉट दिया गुरुपा ने कि तुझे इस तरह से स्टेप्स उठाने हैं, तुझे इस तरह से चलना है और अपनी वॉक स्टार्ट कर। सो आज खाना खाने के बाद अब मैं जल्दी डिनर कर लेती हूँ। और उसके बाद मैंने 20 मिनट्स नॉन स्टॉप वॉक किया। पेन हो रहा था, लेकिन गुरुपा और माँ ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं चल पाई। और उसके बाद मुझे काफ़ी रिलैक्स हुआ और ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर रही हूँ। और कल से मैं अपनी एक रूटीन बना रही हूँ। और अभी पेन है, लेकिन इस पेन को जीतना है तो ये सब करना पड़ेगा। और 1 घंटे की मैं अब एक्सरसाइज और वॉक स्टार्ट कर रही हूँ, जो मैंने आज से शुरू किया, जो 20 मिनट्स का था। और गुरुपा कहते हैं कि आज माँ चंद्रघंटा का दिन है और माँ और तुझे, हम दोनों तुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और माँ ने अपनी सारी चिंताएं अपने दामन में समेट ली हैं। बच्चे तू फिक्र मत कर। और इस तरह माँ ने मुझे बहुत ब्लेस किया, पापा ने मुझे बहुत ब्लेस किया और मुझे साहस दी, हिम्मत दी और एक टेंशन फ्री सोच दी मुझे कि नहीं, तू चलना है, जीतना है। और गुरुपा और माँ इसी तरह अपनी सभी बेटियों को ब्लेस कर रहे हैं कि जीवन में कोई परेशानी, कोई चिंता नहीं रखनी। इस बार मैं नवरात्रे की कथा भी कर रही हूँ और शाम को आरती तो मैं शिव आरती करती हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाबा दोनों की मुझे आरती चाहिए होती है और उसमें मुझे बहुत सुकून मिलता है। और जाप मंत्र करती हूँ। और माँ ने मुझसे लास्ट ईयर हनुमान चालीसा माँ के कहने पे ही मैंने शुरू किया था, काली माँ के कहने पे। और दुर्गा माँ ने मुझे काली माँ से जोड़ा, फिर काली माँ ने मुझे हनुमान बाबा से जोड़ा। उन्होंने मुझे टेलीपैथिकली कहा कि तुझे हनुमान चालीसा पढ़ना है। और माँ के कहने पे मैं डेली हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। और रात के टाइम भी यदि हनुमान चालीसा रह भी जाए तो 11 टाइम मैं राम राम जी का जाप मंत्र करती हूँ।
और इस तरह गुरुपा माँ मुझे हर पल ब्लेस कर रहे हैं, बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना माँ बाबा, बच्चों को खुशियाँ देने के लिए, उन्हें हेल्थ ब्लेस करने के लिए, उनके कैरियर में जो भी रुकावट आ रही है, परेशानी आ रही है, उनको दूर करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा हर पल हमारे साथ हैं, सारी चिंताएं माँ और बाबा आपके चरणों में। और जैसे गुरुपा अपनी इस बेटी को ब्लेस कर रहे हैं, गुरुपा सभी बेटियों को, सब बच्चों को, हर फैमिली में खुशियाँ ही खुशियाँ हों और सबका जीवन बहुत ही खुशियों से भरा रहे। और विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपके इस चैनल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, माँ और पापा का आप पर आशीर्वाद बना रहे। और इसके साथ ही मैं अपने शुक्राना सत्संग का विराम करती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, 6:06 पर 66 की ब्लेसिंग के साथ अपना संध्या वेला सत्संग श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए, अपने श्री गुरुपा की आज्ञा से ये सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। गुरुपा, आज चौथा नवरात्रा है कुष्मांडा माता का। माता रानी सबकी झोलियां भरती है। कहते हैं कि माता रानी ने ही ये ब्रह्मांड बनाया था। माता रानी को भोग लगाना, पेठा बहुत पसंद है, मालपुआ बहुत पसंद है। इन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। माता रानी सबकी दुखड़े हरने आई हैं, झोलियां भरने आई हैं। मेरे गुरुपा ने कहा है कि मैं माता रानी के साथ तेरे घर में आ गया हूँ, चल अब भोग लगाने की तैयारी कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं ये सत्संग विपिन एंड सोम्या जी के पावन चैनल पर कर रही हूँ। गुरुपा के महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा ने कहा है, बेटी मेरी कॉलिंग अभी सुन, आज सुन, लेकिन वरना देर हो जाएगी, क्योंकि आंखों की रक्षा के लिए ये कॉलिंग है। गुरुपा मुझे रोज रोज आंखों की रक्षा के लिए सत्संग सुनवा रहे हैं। जरूर मेरे आंखों का कष्ट कट जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा, पूरी आस्था है। सभी भक्तों को, सभी संगत को, मेरी प्यारी संगत को चौथे नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ कुष्मांडा सबके भंडार भरे, सबकी लाज रखे, सबके दुखड़े दूर करे। गुरुपा कहते हैं, तेरे ऊपर जो नजर और क्रिया दोनों लगी हुई है, वो सत्संग सुनते ही सब खत्म हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 1073 का सत्संग मैंने अभी सुनना है गुरुपा, भी सुनूंगी। आपकी कृपा है तो कुछ भी नहीं होगा, ना कोई नजर, ना कोई क्रिया, कुछ भी काम नहीं करेगा, सब ठीक हो जाएगा। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। माता रानी के नवरात्रि हैं, हम माता से प्रेयर कर रहे हैं, माँ तुम सजती रहो, हम सजाते रहे। माँ सजाने में आनंद आता है। तुम चंदन बनो, हम पानी बने, घुल जाने में आनंद आता है। हम तेरे चरणों में, आप चंदन है, हम पानी बन जाए साथ में और आपका टीका बनाए। माता रानी तुम दीपक बनो, हम बाती बने, लौ लगाने में आनंद आता है। तुम सजती रहो, हम सजाते रहे। तुम सागर बनो, हम लहरें बने, डूब जाने में आनंद आता है। माता रानी आपकी प्यार में, आपकी भक्ति में हम डूब जाएं, ऐसी डूब जाएं कि माँ आपके साक्षात दर्शन हो। तुम मिश्री बनो, हम माखन बने, मिल जाने में आनंद आता है। गुरु माता रानी तुम सजती रहो, हम सजाते रहे। तुम चंदा बनो, हम चकोरी बने, दिल लगाने में आनंद आता है। इतना दिल लगे जैसे चांद को चकोरी से, चकोरी को चांद से होता है। तुम सुनती रहो, हम सुनाते रहे। मैया हमें अपने दुखड़े, अपने आप के गाने
हमें गाने में आनंद आता है और हमें अपने दुखड़े भी आपके सामने ही सुनाने हैं, क्योंकि सारे दुखड़े आप ही हरते हो। तुम बनो हम धागा बने, तुम मिश्री बनो हम धागा बने, गुथ जाने में ही आनंद आता है। जय माता रानी, तुम सजती रहो, हम सजाते रहे। माता रानी कृपालिनी, आपकी रक्षा हो से हमारा जीवन चल रहा है। आप हमारी रक्षा कवच हैं। माता रानी, आप हमारे गुरुपा के साथ हमारे घर में पधारी हुई हैं, आई हुई हैं। आपके नाम की ज्योत जल रही है, मेरी ज्योत को स्वीकार करना। और गुरुपा ने कहा है कि तेरे घर में वैभव ऐश्वर्य प्राप्त करने के 3 शुक्रवार ये उपाय कर लेना। दही में शहद डालकर शिवलिंग पर अर्पित कर देना और फिर अभिषेक करना। दही में शहद डाल करना, ऐसी ऐश होगा। जय माता रानी, जय गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। यहीं विराम लेती हूँ। कोई ना कोई आ ही जाता है। आज फिर मेरी बीच में ही सत्संग छुड़वा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी, जय माता दी, जय करोली वाले बाबा। राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। सारी संगत जी को भी राम राम जी, राम राम। मेरा प्यार भरा सबको नमस्कार। बच्चों को भी बहुत बहुत प्यार और शुक्राना सबका, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जय। जी, शुक्राना गुरु जी। गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा, यहाँ पर 4:24 हुए हैं। दोपहर का टाइम है बाबा, और आज शनिवार का दिन है और 21 मार्च तारीख है आज गुरु जी। 21 मार्च 2026। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि हम आपकी शरण में हैं बाबा। थैंक यू गुरु जी, आपने हम जैसे बुरे इंसानों को अपना बनाया गुरु जी। बाबा, हम आपकी शरण में हैं बाबा। आप ही हमारे बुरे कर्मों को काटने वाले हो, हमारे दुख हरता, हमारे सुख करता। हमारी दुर्गा माता आप ही हो बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ इस बात की कि मैं आपकी कोई भी सेवा नहीं कर पाती गुरु जी। ना तो मैं आपका कोई जो इतने सारे आपके स्वरूप है मेरे पास, आपने ब्लेस किए हुए हैं, ना तो इनकी कोई चुन्नी बदल पाती मैं, और ना ही आपका जो भी सारा सामान है, जैसे कोई कपड़ा बिछाते हैं नीचे, वो चेंज कर पाती गुरु जी। सब वही है, सेम, और गंदा तो होता नहीं है बाबा। और सोचती हूँ रोज रोज चुन्नियाँ कहाँ से लाऊं गुरु जी, आपके दरबार को रोज रोज कैसे सजाऊं। ना मैं कोई फूल लाती आपके लिए, ना कोई जोत जगाती आपके सामने। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं जानती हूँ कि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ सच्चे भाव अच्छे लगते हैं, हमारा सच्चा प्यार अच्छा लगता है आपको गुरु जी। बाबा, जैसे प्यार करने वालों को एक एकांत की ज़रूरत होती है,
तो कई बार ये हम भी उस एकांत को ढूंढते हैं गुरुजी, कि कब हमको वो एकांत का समय मिलेगा। जब हमारे गुरुजी और हम एक साथ बैठे होंगे, क्योंकि बाबा घर पे सब लोग होते हैं, तो वो एकांत का समय है। हमको नहीं मिल पाता है, तो बाबा अगर एकांत होता है तो हम कुछ कामों में बिजी हो जाते हैं गुरुजी, घर के काम। पर मैं गुरुजी आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आप हमारे लिए, आप हमारी ज़रूरतों को समझते हैं, हमारी मन की फीलिंग को समझते हैं बाबा। बाबा, मैं आपसे इस बात के लिए भी क्षमा चाहती हूँ कि आपके सामने जो मैं जल प्रसाद रखती हूँ वो एवरीडे चेंज नहीं होता गुरुजी। आपका मैसेज भी आया था मेरे पास कि जल प्रसाद की कदर कर लो। बहुत बार बीच बीच में गुरुजी का मैसेज आता है, मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे घर वाले जो हैं, अक्सर घर वाले, उनको लगता है कि सिर्फ घर के काम ही करने चाहिए। वो भी समझती हूँ मैं बाबा कि हाँ, घर के काम करने चाहिए, लेकिन हमारे गुरुजी हमारे जीवन में हमारे कर्म काटने के लिए आते हैं। हमारे बुरे कर्म जो हमने पिछले कई जन्मों में, कितने ही जन्मों से हम कितने ही पाप कर्म करते आए हैं। न जाने किन किन आत्माओं को हमने बहुत दुख दिया है। हम सोचते हैं कि इस जन्म में तो हम वेजिटेरियन हैं, और लेकिन हम नहीं जानते गुरुजी कि हमने पिछले कितने ही जन्मों में हम कैसे कैसे परिवारों में जन्म लिया, हमने कितने ही जीव जंतुओं को हमने दुख दिया होगा, जाने अनजाने किन्हीं मनुष्य आत्माओं को दुख दिया होगा गुरुजी हमने। मेरे प्यारे गुरु का, हम अपने पूर्व जन्मों के और इस जन्मों के हर पाप कर्म के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं बाबा। बाबा, हमने इतने जन्मों से जो भी पाप कर्म किए हैं उनके लिए आप हमको क्षमा कर दो गुरुजी। बाबा, हमारे वो जो पूर्व जन्मों के पाप कर्म है वही हम इस जन्म में भुगतते हैं, इस शरीर के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, चाहे कैसे भी गुरुजी। बाबा, हमको क्षमा कर दो आप, हमारे बुरे कर्मों की हमें क्षमा दे दो। बख्शनहार, आप बख्शनहार हो, हमें बख्श दो गुरुजी। बाबा, आप हमारे पास्ट को भी जानते हो, प्रेजेंट को भी जानते हो, हमारे फ्यूचर को भी जानते हो।
लेकिन हम नहीं जानते गुरुजी, हम सब कुछ भूल चुके हैं, इसलिए हमें अपने कर्म भी याद नहीं रहते गुरुजी। उसके लिए भी हम आपको शुक्राना करते हैं कि हम अपने पास्ट कर्मों को भूल जाते हैं और गुरुजी हमको फिर मौका देते हैं हर जन्म में नए कर्म करने का, ताकि हम अपने प्रेजेंट के जीवन को सुधार सके। सॉरी बाबा, सॉरी संगत जी, मेरे प्यारे गुरुपा, क्षमा कर दो हमें कि हम आपकी सेवा नहीं कर पाते गुरुजी। और थैंक यू गुरुजी मुझे अपने पास बिठाने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाबा, आप बहुत ही प्यारे हो, बहुत ही भोले हो गुरुजी। आपके अंदर जो प्यार है गुरुजी, वो प्यार हमारे अंदर भी हो गुरुजी। आप इतने भोले, इतने प्यारे, इतने मासूम हो बाबा। आपकी मुस्कान, आपके दांत इतने प्यारे लगते हैं गुरुजी, बहुत अच्छे लगते हो बाबा आप, बहुत ही सोने सोने गुरुजी मेरे। लव यू गुरुजी। बाबा, मन तो करता है कि आपके पास बैठे रहें, आपसे बहुत सारी बातें करें, आपको बहुत प्यार करें, अपने बाबा को बहुत लाड पुचकार करें हम। बाबा, ये सच्ची बात है कि हम लोग इग्नोरेंट हैं बहुत, हम अपने प्रभु को बहुत इग्नोर करते हैं। मेरे बाबा, इंसान अपने ही कामों में इतना व्यस्त हो जाता है कि परमात्मा को भूल जाता है। अपने काम में व्यस्त होकर वो भूल जाता है कि एक दिन उसको अपने ईश्वर के पास ही जाना है, अपने गुरुजी के पास ही जाना है। हमारी अंतिम जो डेस्टिनेशन है वो हमारे गुरुजी ही है। गुरुजी ने स्टार्टिंग में ही हमको बता दिया था कि ये तुम्हारा फाइनल डेस्टिनेशन है। थैंक यू गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा कि हम आपके पास हैं। बाबा, अब कुछ ऐसा अरेंज कर दो कि मैं हर रोज आपके पास आके बैठ सकूं, आपसे बातें कर सकूं, आपको शुक्राना कर सकूं गुरुजी। बेशक आप मुझसे शुक्राना कराते हो, लेकिन फिर भी बाबा कुछ ऐसा मिरेकल करो गुरुजी कि हमें कोई दुख दर्द सताए ना गुरुजी। सिर्फ आपकी याद सताए हमको, हमें आपकी सिर्फ याद आए। बाबा, हम काम करते हुए भी आपको याद कैसे करें गुरुजी। आज गुरुजी मैं बार्गेन मार्केट गई थी, तो वहाँ पे मेरे हाथ में फ़ोन था, मोबाइल फ़ोन, गाड़ी की चाबी थी और ईयरफोन का वो जो बॉक्स होता है वो था हाथ में और सामान था। तो बाबा, मुझे रियलाइज़ हुआ उस टाइम कि मैंने जो नीचे लोअर पहना हुआ था उसमें कोई पॉकेट नहीं थी। उस समय मेरा ध्यान गया कि मैं गुरुजी को शुक्राना नहीं किया आज, और हमारे कपड़ों में अगर कोई पॉकेट होती है और हम अपने किसी सामान को उस पॉकेट में सेफली रख पाते हैं
तो उस पॉकेट के लिए भी हम अपने प्यारे गुरुजी को शुक्राना कर सकते हैं। शुक्राना गुरुजी कि मेरा सामान रखने के लिए एक सेफ जगह आपने मुझे दी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। बाबा, आज मैंने सपने में देखा कि मेरी मदर इन लॉ मेरे से कह रही है कि मैं कितनी बेकार दिखती हूँ। पहले मुझे उनके ऊपर गुस्सा आ रहा था कि वो कुछ काम नहीं करवाती है, मेरी हेल्प नहीं करवाती है। मुझे ऐसे मन ही मन कई बारी गुस्सा आता है, बीच बीच में आ जाता है, पर फिर मैं अपने मन को मनाती हूँ कि ये कोई बात नहीं, जब एज हो जाती है तो शरीर नहीं चलता है। तो बाबा, ऐसे करके मैं सोच के फिर रह जाती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, हम उनके लिए भी अच्छी हेल्थ मांगते हैं कि उनका स्वास्थ्य सही रहे गुरुजी। बाबा, वो मुझसे सपने में कह रही थी कि मैं कितनी बुरी दिखती हूँ, क्योंकि वो उनकी हाइट बहुत कम है और वो देखने में उनका भारी शरीर हो गया है, तो हाइट कम होने की वजह से और भी शरीर अजीब सा दिखता है गुरुजी। तो बाबा, ये तो शरीर तो बस सब कुछ कर्मों का फल ही है गुरुजी। हमारे शरीर में भी अगर कुछ बीमारी होती है तो वो भी हमारे कर्मों का फल है, बुरे कर्मों का फल है, या कुछ भी कह लो, जो भी कह सकूं। हमारी बुरी सोच, हमारी बैड फीलिंग्स, इन सब चीज़ों से ही हमारा शरीर इफेक्टेड होता है गुरुजी। और बाबा, फिर मैंने सपने में देखा कि मेरे हस्बैंड अंकल उनके लिए साइकिल लेकर आए हैं, जो जिम में साइकिल चलाते हैं घुटनों की एक्सरसाइज के लिए, जिसमें ब्रॉड सीट होती है, उस पर बैठ के चलाते हैं। तो मैं देख रही हूँ, और जब मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को बोला कि मैं कितनी बुरी दिखती हूँ, तो मैंने उनको प्यार से गले लगाया और मैं और वो दोनों खूब रोए आपस में। मैंने कहा, नहीं, आप ऐसे नहीं बोलो अपने लिए। फिर उसके बाद जो मेरे हस्बैंड अंकल उनके लिए साइकिल लेकर आए, तो उन्होंने साइकिल चलाई, और सपने में ही। फिर उसके बाद जब मैं सोकर उठी तो मैंने वो सपना अपने हस्बैंड अंकल को बताया कि मैंने ऐसे सपना देखा है कि मम्मी के लिए आप एक साइकिल लेकर आए हो। तो गुरुजी, आपका ही ये हुक्म होते हैं, ये सब सपने दिखाकर भी आप हमको इशारा करते हो कि अपने मम्मी के लिए आप घर पे साइकिल लेकर आओ, ताकि वो अपने शरीर की देखभाल कर सके। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारा परिवार वैसे तो बहुत ही प्यारा है। मेरे हस्बैंड अंकल भी बहुत हमारी देखभाल करने की कोशिश करते हैं, हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। हम भी सभी एक दूसरे के लिए सब अच्छा सोचते हैं गुरुजी। मैं भी अपने परिवार के लिए अच्छा सोचती हूँ, अच्छा करने की कोशिश करती हूँ कि घर वाले सभी खुश रहें। पर बाबा, हमारा कई बारी ऐसा होता है कि शरीर साथ नहीं देता, तो हम जो खुशी हम देना चाहते हैं वो खुशी भी नहीं दे पाते हैं हम गुरुजी। इसलिए शरीर का स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे गुरुपा। वैसे तो गीता में कहते हैं कि हमारी कर्म में भी आसक्ति ना हो, ना ही हम अपने कर्मों के फल की इच्छा करें। निंदा स्तुति से दोनों से हम परे रहें। कोई भी चीज हमें प्रभावित ना करे मेरे प्यारे गुरुपा। अध्यात्म तो सेवा करना ही सिखाता है।
हम लोग एक दूसरे की सेवा करें। बाबा, मुझे इतनी सद्बुद्धि देना कि मैं सही और गलत का फैसला कर सकूं। मुझे इतनी शारीरिक बल देना, शारीरिक शक्ति देना कि मैं अपने घर वालों के लिए अच्छे काम कर सकूं, जिससे कि उनका कल्याण हो बाबा, उनके लिए अच्छा सोच सकूं, अच्छा कर सकूं गुरुजी। ऐसी मेरे अंदर शुद्ध भावना देना बाबा, और मुझे शरीर की शक्ति देना बाबा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने प्यारे गुरुजी का सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। मैं वो निमित्त आत्मा हूँ। मुझे मेरे प्यारे गुरुजी ने चुना है श्रेष्ठ काम के लिए, शुभ कर्मों के लिए। बाबा, आपको मुझ में जो जो सुधार लाने हैं वो सुधार आपको ही करने हैं गुरुजी। मेरी आत्मिक उन्नति जो भी आप कराना चाहते हैं गुरुजी, वो आप खुद ही कराएंगे बाबा। भक्ति भाव, ये सब चीजें बाबा, इनर स्ट्रेंथ मेरी बढ़े गुरुजी। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हम एक दूसरे की मददगार बने गुरुजी। मैं किसी का बुरा न सोचूं, बुरा न बोलूं, ऐसी मुझे पवित्र आत्मा बनाना गुरुजी। कोई और बने या ना बने बाबा, लेकिन आप मुझे एक अच्छा नेक दिल इंसान बनाना बाबा। हमारे हाथ से सबके लिए अच्छे कर्म हो, हमारे मन से सबके लिए दुआएं निकले, हमारे दिल से सबके लिए दुआएं निकले गुरुजी। ऐसा अच्छा इंसान हमको बनाना बाबा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अच्छी सोच देने के लिए आपका शुक्राना। हमें अच्छा इंसान बनाने के लिए आपका शुक्राना गुरुजी। बाबा, हर रोज ही हम कुछ न कुछ गलत काम करते हैं। हमारी सोच में हमारी सोच भी गलत हो जाती है। हर रोज हमारा कुछ न कुछ संकल्प खराब होता है, हमारी भावना खराब होती है। उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं बाबा। मेरे प्यारी गुरुपा, आप हमारी दुर्गा माता है बाबा। हमारी दुख हरता, सुख करता हमारी मैया रानी। मेरे बाबा, मुझे तो आपके अंदर ही सारे देवी देवता नजर आते हैं। आप ही मेरे हनुमान हो, आप ही मेरे राम हो, आप ही मेरे कृष्ण हो, आप ही मेरी दुर्गा माता हो बाबा, आप ही मेरे कान्हा हो। चाहे कोई भी देवी देवता हो गुरुजी, वो हर कोई देवी देवता आपके अंदर है बाबा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा, आई लव यू बाबा। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। बहुत दिनों से पहले हम बहुत सुनते थे सत्संगों में कि बहुत सारी संगत गुरुजी को आई लव यू बोला करती थी पहले। अब तो कोई भी नहीं बोलता गुरुजी। सत्संग में कोई नहीं कहता आई लव यू बाबा। बाबा, हमें अपने बाबा को बहुत प्यार करना चाहिए।
उन्हें हर रोज़ आई लव यू ज़रूर बोलना चाहिए। मेरे प्यारे गुरुपा, आप ही हमारे कर्म कटवाते हो, हमें इतना प्यार करते हो। बाबा, हम लोग तो इतने खुशकिस्मत हैं गुरुजी कि हमारे पास हमारे पाप कटेश्वर हमारे प्यारे गुरुजी हैं। बाबा, वो जो वॉइस चैट पर हम महाकाल की चालीसा पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है सब कुछ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें हर विकार से मुक्त करना गुरुजी। हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं, उन सभी बुराइयों से मुक्त करना गुरुजी। असली मुक्ति वही है जब हम बुरे कर्मों से मुक्त होते हैं, बुरे विचारों से मुक्त होते हैं, जब हमारा मन शुद्ध होता है, वही मुक्ति है। उसी को सच्ची मुक्ति कहते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, जब हमारे मन में सच्चा भाव होता है, सेवा का भाव होता है, प्रेम का भाव होता है, वही सच्ची मुक्ति है। मेरे प्यारे गुरुपा, हम हमेशा मुक्त भाव में रहें, हमारे मन को कोई विकार न छू सके गुरुजी। ऐसी शक्ति हमको प्रदान करना मेरे बाबा। क्रोध, अहंकार, अभिमान, बदले की भावना, ये सारी बुरी शक्तियां हैं, बुरी भावनाएं हैं। ये बुराइयां हमारे अंदर कभी प्रवेश ना करें गुरुजी। ऐसा हमको पवित्र आत्मा बनाना आप। किसी के प्रति हम कोई बुरा बोल ना बोले, कोई बुरी सोच ना रखें। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ। गुरुजी के पावन चरणों में ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके पावन चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा। जय गुरुजी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आपकी पूरी टीम का भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। मैं रेशमा विपिन अंकल और स्वामी आंटी के चैनल पे अपने सत्संग को साझा कर रही हूँ और अभी समय हो रहा है 12:09 और आज है 22 मार्च सुबह के। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना विपिन भैया और सौम्या भाभी को भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप विपिन भैया और भाभी को हेल्थ ब्लेस करिए और उनके काम में बरकत दीजिए, उनके जीवन को खुशहाल रखिए। इतनी संगत का सत्संग सुनना, उसको एडजस्ट करना, मतलब कितना मेहनत है। मैं इतना तो सोच पा रही हूँ, उससे ज़्यादा, उससे कई गुना ज़्यादा उनको मेहनत लगता होगा पूरी टीम को। तो जय गुरु जी, जय संगत जी। और शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे बहुत पॉजिटिव भी मैसेज दे रहे हैं और ये भी मुझसे बराबर आता है कि तू मेरी भोली धी है और तू मेरी भोली धी है, कुछ नहीं समझती, दुनिया बहुत तेज है, सीधी मत बन, तेज बन। तो शुक्राना गुरु जी, मैं जैसी हूँ उससे तो आप ही ने बनाया और तेज आप ही करेंगे। तो शुक्राना गुरु जी। और फिर एक येलो कलर की बटरफ्लाई जट में आंगन में बैठी और उड़ के मेरे पास से गई है। तो शुक्र, मेरे पास से नहीं, मेरे पास रखे गमले के पास से, मैंने गुलाब लगाया हुआ है गमला में। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब मेरी हर बात को सुनते हैं और गुरु जी देख रहे हो कि मैं शुक्राना करती हूँ कि नहीं शेयर। और जहाँ इतने संगत जी एक मतलब 2-4 दिन मेरे सत्संग शेयर नहीं हुए थे, 2-3 दिन।
तो मैं सोची शेयर नहीं हो रहे हैं, तो फिर मुझे अच्छा भैया लोग को जब अच्छा लगे तब शेयर करेंगे, मन में ये बात आया। तो और जानते हैं गुरुजी का क्या आया मैसेज कि सत्संग के माध्यम से मैंने जाना कि सत्संग शेयर होना, तू सत्संग शेयर करते रहा। तो शुक्राना गुरुजी, इतनी अंदर से मन की बात जानते हैं, बताइए। मेरे मन में ऐसे आया ही था और मैंने ये नहीं सोचा ठीक है जब भैया लोग को लगेगा तब शेयर करेंगे। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, इतने मेरे अंग संग रहने के लिए, मतलब और क्या बोले संग जी। और मेरे और मैं अब तबीयत मेरा थोड़ा ठीक है, पहले से बहुत बेहतर है। अब मैं थोड़ा सलाह रह के संभल रही हूँ, अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा। और गुरुजी ने पहले ही बोला था कि होली के तक तबीयत ज़्यादा खराब रही, होली के बाद भी कुछ दिन रहेगी खराब, उसके बाद धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं अपने दोनों बच्चों और पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ। और अपने सॉरी गुरुजी, मैंने संगत के माध्यम से सुना था कि नींबू उतार ले शनिवार को, अपने बच्चे पर अपने ऊपर से नज़र उतार ले, तो मैं नहीं कर पाई, उसकी मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब मैं किसी को दिखा के नहीं करना चाहती हूँ। और मैं जब सोच रही थी कि करूँगी तो सब वही किचन के आसपास ही थे, बहुत 10 बजे रात तक मैं सोची, लेकिन तब तक सब इधर उधर ही थे, तो मैं कैसे नज़र उतारती और नींबू रखती। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन नहीं कर पाई। और इसी बस शुक्राना करते अपने दोनों बच्चों और पति की तरफ से, मायके और ससुराल की तरफ से। इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ।